हेलो गाइस, तो लेट्स नाउ स्टार्ट टुडे जीएफजी प्रॉब्लम। आज की जीएफजी की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? देखो, जो आज की जीएफजी की प्रॉब्लम है ना, वो ग्राफ के ऊपर बेस्ड है कंप्लीटली। अपन इसके अंदर ग्राफ का जो डीएफएस ट्रावर्सल है ना, उसका यूज अगर अपने को आता है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, इसके सिमिलर बहुत सारे क्वेश्चंस अपने को मिल जाएंगे जो ऑलरेडी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के भी हैं। जस्ट लाइक एक आइलैंड वाला क्वेश्चन है, वो भी इसके काफी सिमिलर है। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ द आइलैंड उसमें निकालना था, या फिर नंबर ऑफ आइलैंड फाउंड करने थे, ऐसे कुछ है। चेस का मतलब एक नाइट वॉक है, वो भी समथिंग रिलेटेड टू इट है। ठीक है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो इससे मिलते जुलते हैं। वो आप करोगे तो ये आपसे हो जाएगा। एक बार आप उनका थोड़ा रेफरेंस ले सकते हो। बाकी अगर आपको ग्राफ और डीएफएस आता है ना, तो आप एक बार आप खुद से ट्राई करो। ठीक है, तो अब अपन ना एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं और फिर अपन इसकी तरफ चलते हैं कि क्या इस पे अप्रोच लग सकती है और कैसे अपन इसका लॉजिक बिल्ड करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल। ओके, पहले अपन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था। अपने सीधे एग्जांपल पे आते हैं। ठीक है, इधर से समझते हैं। यहाँ पे अपने को ना एक मैट्रिक्स दी हुई होगी। हमेशा अपने को एक मैट्रिक्स दी हुई होगी। ठीक है, और एक टारगेट दिया हुआ होगा। अपने को कुछ भी नहीं करना। क्रिस क्रॉस वर्ड्स अपन ने बहुत खेले होंगे, वैसे ही कुछ है कि ना अपने को इस मैट्रिक्स के अंदर से ना ये वर्ड किसी इस मैट्रिक्स में अपन कैसे भी ट्रैवर्स करें। ठीक है, बस अपने को ये वर्ड बन रहा है क्या, जैसे कि अपन देख लेते हैं। हाँ, देखो, जैसे ये था अपना टारगेट स्नैक्स। ठीक है, तो स्नैक्स देखो, एक तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना। बस अपने को ऐसे देखना है कि ऐसे कितने वर्ड्स यहाँ पे बन सकते हैं। अपने को बस उसी का काउंट देना है कि ऐसे जो स्नैक्स है कितने कितनी बार बन सकते हैं। जैसे एक बार तो ये बन गया। ठीक है, एक बार ये देखो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो बस अपने को इसका काउंट देना था कि ये कैसे कितनी बार पॉसिबल है कि यहाँ पे पूरा वर्ड स्नैक्स बन जाए। ठीक है, ओके, क्वेश्चन अपने को समझ में आ चुका है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई है क्या, कि ना अपन कहीं पे भी हैं, किसी भी पोजीशन पे हैं अपन। ठीक है, वहां से अपन चार डायरेक्शंस में जा सकते हैं, अप साइड, डाउन साइड, लेफ्ट और राइट। ठीक है, चार पोजीशन में जा सकते हैं। और यहाँ पे बोला हुआ है अराउंड 90 डिग्री बैंड। अराउंड 90 डिग्री बैंड का मतलब क्या हुआ कि ये सारी देखो अपन यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ से अगर अपन अप साइड जाते हैं, ठीक है, डाउन साइड जाते हैं, लेफ्ट जाते हैं या राइट जाते हैं। ठीक है, तो अपन हर बार क्या है, एक 90 डिग्री का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सबके बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, तो जितने भी 90 डिग्री वाले बैंड है ना, वो अपन सारे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलो, अच्छा, अब एक बात बताओ, जो क्रिस क्रॉस वर्ड्स अपन खेलते थे ना, उसमें क्या होता था कि ना अपन यहाँ पे ऐसे टेढ़ा भी बना सकते थे उसको। ठीक है, 45 डिग्री का बैंड भी ले सकते थे, बट यहाँ पे 45 डिग्री अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे अपन सिर्फ और सिर्फ चार डायरेक्शन में जा सकते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, तो अब अपन पहले तो निकाल लेते हैं ना कि यहाँ पे कितने पॉसिबल है। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, एक अपना ये भी है, एस एन हो गया, ए हो गया, के हो गया, ई हो गया, और ये एस हो गया। ठीक है, तो अपन समझ गए ये तीन पॉसिबल है। इसके अलावा अपन और देख लेते हैं, और भी है क्या। देखो, एस के साथ एन आया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ए भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे के और यहाँ पे के, दो ही जगह पॉसिबल था, यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे था नहीं, यहाँ पे था नहीं। ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो सारे पॉसिबल हो गए। ठीक है, एस एन आगे पॉसिबल है ही नहीं, ए में तो इधर तो जा ही नहीं सकता, नीचे चला ही गया, ऊपर जा ही नहीं सकता, लेफ्ट में जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये पूरा पॉसिबल हो गया, ये पूरा जितना भी था हो गया ट्रैवर्स। ठीक है, एस के बाद आए, एस के बाद अपन ने लेफ्ट में चेक किया, एन था ही नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है, अप साइड जा ही नहीं सकता, डाउन साइड में एन है ही नहीं तो सिर्फ राइट में जाएगा। ठीक है, राइट में गया एन के, अब एन के और राइट में जा ही नहीं सकता, ए को ढूंढने के लिए अप साइड जा ही नहीं सकता। ठीक है, लेफ्ट में जा ही नहीं सकता क्योंकि ऐसा है वहां से। ठीक है, तो अब अपना जो एन है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे जा सकता था, तो उसको ए मिल गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ए जो है उसके बाद में क्या चाहिए, के। ठीक है, तो के चाहिए, तो के अब अपना राइट में नहीं जा सकता, अप साइड नहीं जा सकता, लेफ्ट में उसने देखा के है क्या, लेफ्ट में नहीं था के। ठीक है, तो सिर्फ डाउन साइड जा सकता था वो, तो डाउन साइड उसको के मिल गया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, फिर ऐसे ही सॉन अपन करते रहे, तो अपने को ये पूरा स्नैक्स मिल गया, और ये और कहीं पॉसिबल था नहीं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो अपना थ्री आंसर आ गया, यहाँ पे भी अपना थ्री आ रहा था। ठीक है, ठीक है, अब अपन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब अपन ने इसकी लॉजिक और या फिर इसकी अप्रोच बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया है कि एक ग्राफ का क्वेश्चन है, काफी सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उन्हीं की तरह कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन सीधा ग्राफ से समझते हैं कि ग्राफ से कैसे हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, यहाँ पे अपने को क्या है कि ना, ये टारगेट दिया हुआ था स्नेक्स। ठीक है, अपने को इस मैट्रिक्स में ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करने की कंडीशन ये है कि अपन सिर्फ चार ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, और अपने को ट्रैवर्स कर करके समहाउ स्नेक्स जो है ना उसको बिल्ड करना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब अपन ना सबसे पहले इस वाले पोजीशन पे आ गए। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन पे आके सबसे पहले तो अपन ये चेक करेंगे, ठीक है, कि अब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट, मतलब यहाँ इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है, क्या वो अपने टारगेट के फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है क्या। हाँ है। ठीक है बिल्कुल है।
तो जैसे ही अपना ये पॉसिबल हो गया ना, तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे अपन एक काम करते हैं कि एक ना वो कुछ भी इटरेटर रख लेते हैं, ठीक है। उस इटरेटर की मदद से अपने को पता चल गया कि अपने को जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना वो एंड ढूंढना है अभी, सही है, ठीक है, एंड ढूंढना है। ओके, अब एक काम करो, ये एस अपने को मिल गया, जैसे ये एस मिला ना, अब इसके सबसे पहले तो अपसाइड चेक करो, ठीक है। तो ये बताओ अब अपसाइड में जाना पहले पॉसिबल भी है या नहीं है, तो अपसाइड में जाना पॉसिबल ही नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, अब लेफ्ट साइड चेक करो, लेफ्ट साइड में जाना पॉसिबल था, नहीं लेफ्ट साइड में जाना भी पॉसिबल ही नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। अब डाउन साइड और राइट साइड दो बचे हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, डाउन साइड और राइट साइड, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब डाउन साइड और चेक कर लेते हैं एक बार, डाउन साइड में जाना पॉसिबल था, नहीं था, जाना तो पॉसिबल था लेकिन क्या वहां पे अपने को एन मिल रहा था, नहीं, एन नहीं मिल रहा था, तो ठीक है छोड़ दो, ठीक है। तो अपन ने डाउन साइड भी छोड़ दिया, तो अपन सिर्फ और सिर्फ राइट में अब देखेंगे, अगर राइट में अपने को मिला तो अपन आगे जा सकते हैं, नहीं तो ये पॉसिबल यहाँ से नहीं था, ठीक है। राइट में गए, अपने को एन मिल गया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब इसकी सारी पॉसिबिलिटीज अपनी जा चुकी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने पास राइट वाली पॉसिबिलिटी थी, एन पे अपन आ चुके हैं बस, ठीक है। अब एन पे आने के बाद में अपने को नेक्स्ट वर्ड क्या चाहिए, ए, अपना आगे इटरेटर अपन ने मूव करवा दिया, ए पे चले गए, ठीक है। ए पे आने के बाद में अब अपन ए से देखेंगे, सॉरी एन से देखेंगे कि अपने को कहीं पे भी वापस चारों डायरेक्शन में कहीं पे भी जाने पे ए मिल रहा है क्या, ठीक है। और ए अगर दो जगह पे मिल रहा है तो अपन दोनों डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे समझते हैं यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे एन है, ठीक है, पहले अपन अपसाइड चेक करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेफ्ट साइड चेक करेंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, लेफ्ट साइड जहां से मतलब जिस भी डायरेक्शन से अपन आ रहे हैं वहां पे जाने का कोई सेंस है, नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ए की जगह मान लो एस होता, ठीक है, तो आप तो यहाँ पे लेफ्ट साइड चले जाते, तब तो यहाँ पे फंस गया, नहीं है, क्योंकि ये ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, एस एन एस वापस ऐसा बन जाए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे कि हर बार ना इसको ना एक एरे में रखते रहेंगे या फिर एक विजिटेड नाम की कोई बना लेंगे, ठीक है, जहाँ पे अपन रखते रहेंगे कि जिस रास्ते से अपन जिस वे से अपन आ रहे हैं ना उसमें अपन वापस ना जाए। इतना समझ में आ रहा है ना कि अपन जिस एरे से आ रहे हैं ना उस वापस ना जाए, ठीक है। टेंशन मतलब कैसे बनाएंगे क्या बनाएंगे वो भी अपन पूरा समझने वाले हैं, पहले अपन अपना लॉजिक बैठा रहे हैं कि अपन क्या लॉजिक बिल्ड करने वाले हैं, कैसे इस पे काम करने वाले हैं अपन, ठीक है, किस लॉजिक के साथ काम करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है। तो अपन समझ गए कि इसमें पीछे जाने का ना अपने को कुछ ना कुछ तरीका निकालना पड़ेगा जिससे अपन पीछे का भी देख सके, ठीक है। तो समहाउ अप साइड पॉसिबल नहीं है, लेफ्ट साइड भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। राइट साइड में अपन ने देखा, ठीक है, तो राइट साइड में देखा तो क्या था, राइट साइड में ए था, नहीं था, तो राइट साइड में भी अपने को जाना है ही नहीं, ठीक है, राइट साइड भी छोड़ दो। अब अपन ने देखा डाउन साइड में ए था, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ए था, ए अपने को मिल गया, ठीक है। अपने को सिर्फ एक ही साइड, तीनों साइड तो बाकी अपनी फेल हो चुकी थी, ठीक है, अपने को सिर्फ एक ही साइड में मिला, ठीक है। अपन ने वापस इटरेटर को के पे कर दिया, ठीक है, इटरेटर को के पे कर दिया और अब अपने को ए भी मिल चुका है, अपने को के ढूंढना है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब ये बताओ ए से अपसाइड जाना पॉसिबल है, देखो वैसे तो पॉसिबल है लेकिन अपन क्या है, अपन बोल रहे हैं ना कि जहां जिस वे से अपन आएंगे उस वे को अपन ब्लॉक करते हुए चलेंगे कि उस वे पे वापस ना जाइए, ठीक है। तो अपना समहाउ पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है। लेफ्ट में अपन ने चेक कर लिया, हाँ लेफ्ट में चेक किया, लेफ्ट में ये था ही नहीं तो ठीक है छोड़ दो। अच्छा, अब अपन ने क्या किया, अब अपन ने राइट में भी चेक करेंगे अपन, और डाउन साइड मतलब डाउन साइड भी चेक करेंगे और राइट में भी चेक, तो अपने को चारों डायरेक्शन में ही करना है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। बट अपने को दोनों डायरेक्शन में आंसर मिल गया, तो सब लेट सपोज कि अपन ने सबसे पहले डाउन साइड वाला चेक किया था, ठीक है, ओके वेल एंड डन, ठीक है। तो अपन ने डाउन साइड वाला चेक किया था, अब यहाँ पे आते हैं अपने दो कंडीशन हो गए, दो बार अपने को के मिल गया, एक तो डाउन साइड में और एक राइट साइड में, ठीक है। तो अपन इसको राइट ऑफ के लिख लेते हैं जैसे अपने को ध्यान रहे, ठीक है। अपन डाउन साइड ऑफ के में आए, ठीक है, डाउन साइड ऑफ के में आए, फिर वहां पे अपने को वापस वही इटरेटर अपन ने मूव कर दिया ई पे, ठीक है, इटरेटर मूव किया ई पे, फिर ई पे मूव करने के बाद में अपन ने क्या देखा, अप साइड चेक करो, अप साइड तो संभव पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि अपन उसी वे से आ रहे थे, ठीक है। लेफ्ट साइड चेक कर लिया, राइट साइड चेक कर लिया, पॉसिबल ही नहीं था, सिर्फ डाउन साइड पॉसिबल था, ठीक है। तो अपन ई पे आ गए, बहुत ही बढ़िया। अपन ने वापस इटरेटर को मूव करा दिया एस पे, ठीक है, वापस अपन एस पे आए, ठीक है, सॉरी वापस अपन ई पे आए, अब ई से अपन ने सारा सर्च कर लिया, अप साइड समाव पॉसिबल ही नहीं था, वहीं से आ रहे थे, ठीक है। डाउन साइड पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती अपनी, वहाँ पे तो छोड़ ही दो। राइट साइड में एस है नहीं, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट साइड में एस था, ठीक है, ये एक कंप्लीट हो गया। यहाँ से अपन गए तो अपने को एक मिल गया, मतलब एक अपना स्नेक्स जो था वो एक बार वर्ड पूरा बन चुका है यहाँ से यहाँ पे आने पे, सही है, ठीक है। तो अपना एक तो आंसर में प्लस हो जाएगा यहाँ पे, इतना समझ गए अपन, हाँ समझ गए कि अपना एक बार तो स्नेक्स प्लस हो चुका है आंसर में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, इतना अपन समझ चुके हैं। अब अपन देखते हैं कि अपने को ना के जो है ना, अच्छा अब ठीक है,
अब अपन ना क्या करेंगे कि ना एक स्टेप इससे पीछे जाएंगे, ई पे गए अपन, ठीक है, ई पे गए अपन। अब ई से अपन ने देखा कि क्या अपने को इसके अलावा और भी कोई वे था, एस पे नहीं था, ठीक है, तो अब ई को भी छोड़ दो। अब ई से भी ऊपर चले जाओ, ठीक है, के, तो अब अपन के पे गए, के पे जाने के बाद अपन ने देखा कि क्या अपने को ई किसी और भी डायरेक्शन में मिला था इसके अलावा, नहीं, कहीं नहीं मिला था, ठीक है, तो के को भी छोड़ दो। अब ए पे चले जाओ, अच्छा ए पे जाके अपन देखेंगे कि क्या अपने को के कहीं और भी मिला था, हाँ, कि अपने को राइट साइड में भी मिला था। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। अपन ने बेसिकली क्या किया, पहले एक बार कर लिया पूरा इटरेट, ठीक है, फिर मतलब पूरा बेसिकली अपने स्नेक्स बनाने के देख लिया। अब अपने को एस तक अपन चले गए थे, बहुत ही बढ़िया। अब वहां से अपने को रिटर्न करना था एक स्टेप पहले अपन ने रिटर्न किया, और फिर वहां पे देखा कि अब यहाँ से क्या अपने को एस मिल रहा था, क्या नहीं मिल रहा था, ठीक है। फिर वहां से अपन ने देखा, उससे मतलब एक स्टेप अपन और ऊपर गए के पे, के से अपन ने देखा ई मिल रहा था, क्या एक ही जगह था ई, छोड़ दो इसको, ठीक है। फिर अपन गए ए पे, ए पे अपन ने जाके देखा क्या कहीं और भी अपने को के मिल रहा था क्या, तो हाँ ये पॉसिबल हो गया, ठीक है। तो वही अब सेम प्रोसेस अपन के में अप्लाई कर लेंगे। के में गए, के में जाके वापस ई को ढूंढेंगे, ठीक है। तो समहाउ ई एक ही जगह पॉसिबल था, तो चलो ठीक है, ई एक ही जगह पॉसिबल है, ठीक है, छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दो। बस अब अपन सीधा ई पे मूव करके ई पे आने के बाद में अपन ने देखा वापस ई से सारा सर्च किया, एस, एस सिर्फ समहाउ एक ही जगह पॉसिबल था, तो अपना यहाँ से भी एक एड ऑन हो गया, तो आंसर में अब 2 हो चुका है। सही है, ऐसे ही अपन इटरेट करते जाएंगे, और जहां पे भी अपने को एस मिलेगा वहां से अपन ये सारा सर्च करना स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्यों एस मिलेगा तभी क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखो स्टार्टिंग वर्ड एस है, ठीक है। तो बस वही वाली बात है, चाहे आप यहाँ पे एस का यहाँ पे लगाओ चाहे ना लगाओ, वो तो अपना आगे जाके भी चेक होगा ही होगा, ठीक है। बट समहाउ अगर अपने को एस मिलेगा तो ही अपन पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, नहीं तो पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ही नहीं। इतना समझ में आ गया? हाँ, लॉजिक अपने को समझ में आ गया है कि बेसिकली अपने को करना क्या है, पूरी मैट्रिक्स को इटरेट करेंगे, ठीक है। पूरी मैट्रिक्स को इटरेट करते ही सबसे पहले अपने को जहां पे भी एस मिल जाएगा, ठीक है, वहां से अपन ये पूरा लॉजिक बिल्ड करेंगे कि उसके चारों डायरेक्शंस में चेक करेंगे। चारों डायरेक्शंस में कहीं पे भी अगर अपने को उसका जो नेक्स्ट वर्ड है, ठीक है, एन मिल जाता है, और फिर सिमिलरली ए के ई एस, ठीक है, ऐसे मिलता जाता है, वैसे वैसे अपन इटरेट करते जाएंगे, ठीक है। लॉजिक अपने समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया, ठीक है। अब अपन समझते हैं इसको कोड, कोड कैसे करेंगे, कोड में कैसे अप्रोच तो अपने को समझ में आ चुकी है, बस अपने को इसी अप्रोच को कोड करना है, ठीक है। अब कोड कैसे करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार अपन इसको वापस नीचे लाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो अपन ने क्या बोला कि इस पूरी मैट्रिक्स को अपन इटरेट करेंगे, ठीक है, और इटरेट करते वक्त अपन ये ढूंढेंगे कि कहीं पे भी अपना एस आ रहा है क्या, ठीक है। एस आ रहा है तो अपन ये पूरा प्रोसेस लगाएंगे, सही है, सही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना प्रोसेस क्या हो गया कि अपने को 2 4 के लूप चलाने इस मैट्रिक्स को इटरेट करवाने के लिए, हाँ कि ना? हाँ, सही बात है, सही बात है, ठीक है। अपन आते हैं अपने कोड की तरफ, सीधा सीधा अपन कोड का इंप्लीमेंटेशन देखते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, देखो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ से अपना कोड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ। सबसे पहले ये इंटीजर एम क्या है, इंटीजर एम जो है ना वो उसकी रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज को निकाल रहा है, ठीक है। मैट्रिक्स डॉट साइज से अपनी नंबर ऑफ रोज निकल गई, ठीक है। एन जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक अपन ने इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं किया, बस अपन ने वो रोज और वो कॉलम्स एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, एक अपन ने पूरी 2D मैट्रिक्स और बनाई है विजिटेड नाम की। ये क्यों बनाई है अभी अपन देखते हैं, इसको छोड़ दो, बस यहाँ पे बनाई तो है ना, कुछ यूज तो नहीं किया ना, ठीक है, छोड़ दो, छोड़ दो। अभी अपन देखेंगे क्यों क्यों अपन ने बनाई है, ठीक है। अब अपन ने 2 4 के लूप चलाए हैं, सही है। ये पूरा 4 का लूप एम मतलब जो रो है वो एम तक जा रही है, और जो कॉलम है वो एन तक जा रहे हैं, सही है, ठीक है। तो ये समाव वही हो गया कि अपनी पूरी की पूरी मैट्रिक्स इटरेट हो रही है ना। हाँ, ये अपन ने पहले बात कर ली थी कि पूरी मैट्रिक्स अपन इटरेट करेंगे, सही है, ये वाली चीज हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी यही हो रही है, हाँ ये अपने को समझ में आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आ चुका, अब यहाँ पे आके अपन ने ये एक इफ की कंडीशन लगाई है, ये क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। ये इफ की कंडीशन क्या बोल रही है कि क्या अपना जो अभी अपन जिस भी एलिमेंट पे खड़े हैं, मैट्रिक्स के जिस भी एलिमेंट पे अभी अपन खड़े हैं, क्या वो टारगेट का 0th एलिमेंट के बराबर है, ठीक है। देख लेते हैं टारगेट का 0th एलिमेंट क्या है। टारगेट का 0th एलिमेंट क्या था, ये देखो, इस अपन दोबारा लिख लेते हैं एक बार, स्नेक्स, ठीक है। टारगेट के अंदर यही था अपना, स्नेक्स था, ठीक है। तो टारगेट का 0th एलिमेंट यानी कि एस, क्या अपना एस के बराबर है। अपने को इतना पता है कि अगर अपना एस के बराबर मिला तो ही अपने को आगे ट्रेड करके मतलब है, नहीं तो आगे ट्रेड करने का, ये पूरा फंक्शन बिल्ड करने का, सॉरी, ये पूरा फंक्शन बिल्ड करने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आके अपन ने देखा कि हाँ अपने को टारगेट 0 के बराबर है, ठीक है। फर्स्ट टाइम पे तो ये बराबर ही होगा ना एस, ठीक है। चलो इस इसकी कंडीशन के अंदर आ गए हो, ठीक है। अब ये देखो, ये इफ और एल्स की एक और कंडीशन है, ठीक है। और उसको एक बार इसके लिए इसको स्किप मारो, और उसके बाद में बस ये खत्म होगा और अपना आंसर क्या है,
जो भी अपना आंसर है, रिटर्न एक आंसर नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर अपना आंसर है वो अपना रिटर्न हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, सिंपल, खत्म खत्म खत्म। ठीक है, तो अपन ने जैसा कि समझा कि अपन ने बेसिकली इटरेट करते वक्त हर बार ये प्रोसेस लगाया था। ठीक है, ये प्रोसेस समहाउ इफ और एल्स के अंदर अपने को मिलेगा, इतना अपने को समझ में आ चुका है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यह सबसे पहले तो ये इफ की कंडीशन समझाओ। देखो इफ की कंडीशन कुछ भी नहीं है। इफ की कंडीशन क्या बोल रही है? इफ की कंडीशन इतना सा बोल रही है, इफ की कंडीशन इतना सा बोल रही है कि एक बार अपन, सॉरी इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ठीक है, इफ की कंडीशन अपने को ये बोल रही है कि सपोजिंगली अपने को एक मैट्रिक्स दी हुई है। एक काम करते हैं, यही मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, यही मैट्रिक्स अपने को दी हुई थी। ठीक है, हाँ। अब इस मैट्रिक्स में ना अपने का जो टारगेट था ना, वो टारगेट जस्ट सपोजिंगली एस था, सिर्फ और सिर्फ एस। ये वर्ड्स इसमें नहीं थे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपना एस था। ठीक है, ओके, गॉट इट। सिर्फ अपना एस था टारगेट। तो एक बात बताओ, क्या अपने को आगे ये पूरा इटरेट करवाने की जरूरत है? नहीं ना, अपन उसके टारगेट के साइज तक पहुंच चुके हैं ना। जैसे ही अपने को एस मिल गया, अपन टारगेट की साइज तक पहुंच गए, खत्म, अपना क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अपने को सीधा आंसर में एक प्लस कर देना चाहिए बस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने क्या बोला है कि जैसे ही अपना टारगेट पहला मैच हुआ, ठीक है, अब क्या टारगेट की साइज अगर 1 थी, ठीक है, टारगेट की साइज अगर 1 थी यानी कि उसमें एक ही कैरेक्टर था और वो अपना फर्स्ट कैरेक्टर मैच हो चुका है, तो आंसर को सीधा प्लस प्लस कर दो, बस खत्म। ठीक है, खत्म। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, टारगेट की साइज बड़ी है जैसे कि है इसमें है, ठीक है, तो अपने फिर एल्स वाली कंडीशन में आ जाओ। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ ये समझ में आ गया। सिर्फ ये इस वेक्टर को छोड़ देना, ये विजिटेड वाले वेक्टर को छोड़ देना बस, और कुछ भी। अब अपन इस एल्स के अंदर सोचते हैं कि इस एल्स के अंदर क्या किया गया है। समझ में आया? ठीक है, ठीक है। अब इस एल्स के अंदर क्या है, देखो एल्स के अंदर क्या है कि अपना एक फंक्शन कॉल किया गया है बस। रैक नाम का कोई तो फंक्शन है, उसको अपन ने कॉल कर दिया। उसके अंदर अपन ने क्या क्या दिया, एक तो मैट्रिक्स जो अपने को ऑलरेडी मिली थी, ठीक है, टारगेट जो अपने को ऑलरेडी मिला था, ठीक है, विजिटेड, विजिटेड ये जो अपन ने वेक्टर बनाया है, ठीक है, 2D वेक्टर है वो। एम क्या है, नंबर ऑफ रोज। एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स। आई क्या है, अपनी जो भी इंडेक्स, जिस भी रो की इंडेक्स पे भी अपन है वो, ठीक है। जे जिस भी कॉलम पे है भी अपन है वो, ठीक है। और ये 1 क्या है, गुड, ये 1 क्या है, पहले अपन ये समझते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये अपना पूरा स्नेक्स था, ठीक है, यहाँ पे अपने को एस तो मिल ही चुका है, हाँ कि ना? हाँ। तो अपना जो नेक्स्ट अपन जो एलिमेंट को चेक करने वाले हैं वो क्या है, एन। ठीक है, एन की इंडेक्स नंबर क्या है, 1। अपन ने बोला था ना अपन इसका इंडेक्स का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक इटरेटर चलाएंगे, तो बस वही है, वही अपन ने इंडेक्स को ध्यान रखा है और यहाँ पे 1 कर दिया है, सिंपल। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, गो। ठीक है, अब इस रैक में अपन आ चुके हैं। अब इस रैक में आके अपन देखते हैं कि अपन ने क्या क्या है। ठीक है, अच्छा अब अपन पहले ना ये 2D मैट्रिक्स समझते हैं। अपन ने क्या बोला था कि जहां पे भी अपन इटरेट करेंगे ना, ठीक है, वहां का ना अपन समहाउ उसको ना अपने को उसको रखना पड़ेगा कि हाँ अपन ने यहाँ पे इटरेट कर लिया है, तो अब अपन वहां पे नहीं जा सकते। जैसे कि अपन ने समझा था, एस से अगर अपन एन पे आ गए हैं, ठीक है, और फिर एन से अपन सर्च करते हैं, तो वापस अपन एस पे नहीं ही जाएंगे। एस पे अपन जाना अपना पॉसिबल ही नहीं रखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया? हाँ, क्यों, वो अपन समझ चुके थे कि अपन वापस एस पे चले जाते हैं तो वो कोई वर्ड नहीं बना रहा है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपको नहीं अगर जूम हो रहा हो तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ज़्यादा हो गया, ठीक है। समझ में आ गए? ठीक है, तो उसके लिए अपन ने ये विजिटेड बनाया था पूरा का पूरा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपन ने बेसिकली करा क्या है, यहाँ पे अपन ने एग्जैक्टली ऐसी एक 2D मैट्रिक्स और बना दी है। ठीक है, वहां पे अपन करने वाले क्या है कि अपन ने ना इनिशियली इस पूरी मैट्रिक्स को फॉल्स से इटरेट करा है, बूल नाम की बनाई है। ठीक है, उसको पूरी को फॉल्स रखा है कि अभी तक अपन ने कहीं पे भी ट्रैवर्स नहीं किया है। ठीक है, फिर जैसे अपन इस एस पे आएंगे ना, ठीक है, तो जैसे अपन इस फर्स्ट एलिमेंट एस पे आए, वहां पे आते ही ये अपना फंक्शन था, ठीक है, फंक्शन में आते ही देखो अपन ने क्या किया, उस एलिमेंट को ट्रू कर दिया कि हाँ यहाँ पे एस पे मैं आ चुका हूँ। अब दोबारा जब तक मेरा ये पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे मैं दोबारा नहीं आऊंगा। समझ में आ गई? हाँ, ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अपन ने विजिटेड क्यों बनाया था और अपने को इसका मतलब भी समझ में आ गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये अपना दूसरा वाला फंक्शन था, इसको नीचे कर दो। ठीक है, हाँ, अब ये फोर का लूप किस चीज का है ये समझते हैं। देखो ये थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ना थोड़ा सा ध्यान से देखना कि अपन ने फोर के लूप में बेसिकली करा क्या है। देखो
अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपन इसको समझते हैं कि ये अपन एक वेक्टर बनाया, वेक्टर ऑफ पेयर बनाया, ठीक है। उसमें अपन ने 4 पॉसिबिलिटीज स्टोर करवाई है, मतलब 4 वैल्यूज स्टोर करवाई हैं। ये चारों वैल्यूज क्या है, क्या काम कर रही है, ये इसको समझते हैं। देखो अपन ने क्या किया, 0,1 स्टोर करवाया है, ठीक है। सपोजिंगली अपन इस एलिमेंट पे है, ठीक है, इस एलिमेंट पे है अपन। अब इस एलिमेंट से मुझे जाना है अपसाइड, डाउन साइड, लेफ्ट और राइट, ठीक है। अपसाइड, डाउन साइड, लेफ्ट और राइट जाने के लिए मुझे इस इंडेक्स में मतलब 0,0 में अगर मैं 0,1 को ऐड करवा देता हूँ, मतलब अपने रो में अगर अपन 0 को ऐड करवाएंगे और कॉलम में अगर अपन 1 को ऐड करवाएंगे तो अपन कहाँ पे पहुंच जाएंगे, मुझे ये बताओ फास्ट। ठीक है, तो अपन पहुंच जाएंगे राइट में। कैसे, देखो जो रो थी वो तो अपनी 0 की 0 रही, हाँ कॉलम अपना पहले 0 था और अब 1 उसमें ऐड ऑन हो गया, तो क्या हो गया, फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है। तो अपना राइट से शिफ्ट हो गया, सही बात है। तो अपने समझ गए, ऐसे ही 0,-1 जाएंगे, 0,-1 को ऐड ऑन करवाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, लेफ्ट, ठीक है। 1,0 को ऐड ऑन करवाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, डाउन साइड, ठीक है। -1,0 को करवाएंगे तो जाएंगे कहाँ, अप साइड। इतना समझ में आ गया, सही बात है। तो बेसिकली ये 4 है, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। तो अपन ने क्या किया, 4 का लूप चलाया 4 पॉसिबिलिटीज के लिए, और वहां पे अपन ने क्या किया, एक इंट रो बनाया, एक इंट कॉलम बनाया, ठीक है। अब इंट रो इंट कॉलम कर क्या रहे हैं, इसको समझते हैं। देखो अपन यहाँ पे एस पे थे, सही है। अब अपने को चारों पॉसिबिलिटीज चेक करनी है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ की जो भी अपने पास था आई पोजीशन जो भी थी रो की, ठीक है, उसमें अपन और जेथ पोजीशन में अपन चारों पॉसिबिलिटीज को ऐड ऑन करवाएंगे, जो चारों पॉसिबिलिटीज अपन ने लिखी हैं, ठीक है। और ये ऐड ऑन होते होते अपन इसकी चारों मतलब अपसाइड, डाउन साइड, लेफ्ट और राइट सारी पे इटरेट करने के पॉसिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने सबसे पहले क्या करा कि रो के अंदर ये पाव नाम का अपन ने वेक्टर बनाया था, ठीक है। पाव का फर्स्ट जो है, पाव का वाइथ इंडेक्स का जो फर्स्ट वैल्यू है ना, वो अपन ने ऐड ऑन करवा दी। तो पाव के वाइथ इंडेक्स, वाइथ अब इंडेक्स क्या है, 0, ठीक है। तो 0th इंडेक्स में फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो ये रो के अंदर ऐड ऑन हो गई, ठीक है। कॉलम के अंदर जे के अंदर क्या ऐड ऑन हुआ, पाओ के 0th इंडेक्स का सेकंड कॉलम। तो 0th इंडेक्स का सेकंड कॉलम क्या है, 1। समझ में आ गया, तो अपन राइट शिफ्ट हो चुके हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अब अपन ने क्या किया, बस अब अपन ने इफ कंडीशन चलाई है कुछ तो, और बस अपन ने वही 4 के लूप को चारों बार चेक किया है, फिर लास्ट में इतना ही था अपना, ठीक है। अपन समझते हैं कि बेसिकली मेन जो है ना, सारा खेल जो है ना, वो इस इफ कंडीशन का है। अब इस इफ कंडीशन को अपन अच्छे से समझते हैं कि क्या ये इतनी बड़ी इफ कंडीशन क्या बन गई, क्यों बन गई, ठीक है। इसको अपन अच्छे से समझते हैं, चलो ठीक है, यहाँ पे आए, ठीक है। अब सबसे पहले अपन ने क्या बोला था कि अगर अपन पहले, सबसे पहले तो अपन ये चेक करते हैं कि क्या अपन जहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं, क्या वहाँ पे ट्रेड करना पॉसिबल है, क्या वहाँ पे ट्रेड करना पॉसिबल है। बस अपनी की कंडीशन वही बताएगी कि क्या वहाँ पे ट्रेड करना पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले अपनी बेस कंडीशन क्या थी, कि क्या जैसे अपन एस से ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, तो ऊपर अपनी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है, या फिर लेफ्ट में चले जाते हैं तो अपनी मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो सबसे पहले तो अपन ये चेक करेंगे कि क्या अपनी वहाँ पे मैट्रिक्स एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो अपन इफ की कंडीशन में जो जो चीजें अपन समझते जाएंगे ना, उनको एक एक बार हटा दे जाते हैं जिससे अपने को समझ में आ जाए, ठीक है। तो अपन ने रो को चेक किया कि क्या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन रो -1 से छोटे तो नहीं होगी, ठीक है। रो की वैल्यू -1 से छोटी तो नहीं होगी, ठीक है। रो की वैल्यू -1 से छोटी कब हो जाएगी, या तो वो -1 हो जाए। तो रो -1 कब होगी, जब ये इसके अपसाइड चली जाए। तो क्या मैट्रिक्स के ऊपर जाना पॉसिबल था, नहीं, समझ गए। तो ये बेसिकली इसकी बेस कंडीशन चेक कर रही है, सही बात है, ठीक है। तो ये अपन ने हटा दिया एक बार के लिए, जिससे ये थोड़ी सी छोटी होती रहे, आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। फिर अपन ने ये चेक किया कि क्या अपनी जो रो की, जिस भी अपन इंडेक्स पे खड़े हैं रो के, क्या वो अपनी एम से बड़ी हो गई, एम से बड़ी कब हो जाएगी, जब अपन इसके नीचे चल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं था, ठीक है, ये अपन ने हटा दिया। वाइस वर्सा कॉलम के लिए भी चेक कर लिया, -1 से भी और n से भी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देख रहे हो आप, इफ की कंडीशन बिल्कुल ही छोटी हो चुकी है, ठीक है। अब इफ की कंडीशन में सेकंड चीज क्या चेक हो रही है, ठीक है, ये देखते हैं। अच्छा, अपन ने देख लिया अप साइड जाना पॉसिबल नहीं था, लेफ्ट साइड जाना पॉसिबल नहीं था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब अपन क्या देखेंगे कि एक तो राइट साइड जाना पॉसिबल है, एक डाउन साइड जाना पॉसिबल है। तो क्या अपन डाउन साइड जाएंगे, क्या अपन डाउन साइड जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे अपन, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि अपन ने देखा कि डाउन साइड जो था ना, वो अपने को जो अपना सेकंड वर्ड था ना, यहाँ पे एन जो था ना, वो नहीं मिल रहा, तो अपन वहाँ पे क्यों ही जाएंगे, अपन नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अपन वो चेक करते हैं कि क्या अपना सेकंड वर्ड अपने को वहाँ पे मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, टारगेट में करंट, टारगेट की जो करंट जो था ना, यानी कि यहाँ पे एन को ये डिनोट कर रहा है, अपन देखते हैं कैसे ये एन को डिनोट कर रहा है। पहले अपन मान लेते हैं कि एन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो क्या एन इक्वल्स टू मैट्रिक्स के रो और कॉलम के बराबर है क्या, रो और कॉलम क्या है, जिस पे अभी अपन खड़े हैं, जैसे अभी अपन बी पे खड़े हैं, तो क्या ये बी एन के बराबर है क्या, नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें नहीं जाएगा, ठीक है।
तो सिर्फ और सिर्फ अपने को इस वाली में जाना था। बिल्कुल सही बात है, इतना अपन समझ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, इतना आ गया समझ में। ठीक है, अब ये बता देंगे कि अपन ये टारगेट की ये जो वैल्यू है ये एन को कैसे बता रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे अपन ने ये जो 1 है ये भेजा था। ठीक है, 1 क्या था, 1 ये था कि अपन ने एस चेक कर लिया है, एस अपना 0th इंडेक्स था, 1 अपना नेक्स्ट इंडेक्स है, तो ये अपन ने भेजा था। ठीक है, इसको अपन ने ऊपर जब लिया, इस फंक्शन के अंदर लिया, तो इस फंक्शन के अंदर लेते वक्त अपन ने किस नाम से लिया था, करंट नाम से। ठीक है, मतलब कर नाम से। ठीक है, इसलिए अपन ने चेक किया कि टारगेट का कर जो है, तो टारगेट का कर अपना क्या हो गया, एन। समझ में आई। ठीक है, इतना भी समझ में आ चुका है, तो अब इसको भी हटा दो। ठीक है, अब बताओ, अब लास्ट इसकी कंडीशन एक और बची है, वो क्या थी। अच्छा, ठीक है, मान लो एस से तो अपन एन पे आ गए हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन ने एन पे आके क्या चेक किया, एन पे आके अब देखा अपन ने अप साइड जाना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो अपन ने चेक कर लिया पहले इफ में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। लेफ्ट साइड जाना पॉसिबल नहीं था, क्यों भाई, मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट कर रही है, मैट्रिक्स तो एग्जिस्ट कर रही है, बट लेफ्ट साइड जाना पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पे अपन ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुके हैं, वहां पे ऑलरेडी ट्रैवर्स कर चुके हैं। तो वहां पे ऑलरेडी जब भी अपन ट्रैवर्स कर रहे थे तो अपन क्या कर रहे थे कि विजिटेड को ट्रू कर रहे थे। ठीक है, तो अपन ने चेक किया कि अपना विजिटेड जो है ना वो भी फॉल्स होना ही होना चाहिए अगर अपने को आगे ट्रेड करना है। तो समझ में आई। हाँ, अब अपन ये पूरी इसकी कंडीशन समझ चुके हैं, तो अपन इसको पूरे को वापस ले आते हैं। ठीक है, हो गया, कॉलम वाली भी सारी कंडीशन आ गई। ठीक है, ठीक है, चलो अपन समझ गए कि अब अपन इस इफ के अंदर कब आएंगे। अब इस इफ के अंदर आने के बाद में सिर्फ अपना इतना सा पोर्शन बचा है, अपना फिनिश, अपना कोड फिनिश, अपना पूरा बिल्ड हो चुका है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो आपको ये डाउट होना चाहिए था कि ये जो आंसर अपन ने वेरिएबल बनाया, रिटर्न किया, इसको बनाया कहाँ, इसको अपन ने ग्लोबली डिक्लेयर किया था। क्यों ग्लोबली डिक्लेयर किया था, जिससे अपन हर टाइम इसमें एक्सेस कर पाए। ठीक है, आप इसको यहाँ पे बना के उसको पास भी कर सकते हो, यहाँ पे अपन ने सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ओके। अब ये इफ एल्स की कंडीशन है। इस इफ की कंडीशन के अंदर अपन क्या चेक कर रहे हैं, इस इफ की कंडीशन के अंदर अपन सीधा सीधा ये चेक कर रहे हैं कि जब अपन इटरेट करते करते लास्ट तक पहुंच चुके हैं, स्नेक्स के एस तक पहुंच चुके हैं, तो क्या अपना वर्ड बन चुका है। हाँ, वर्ड बन चुका है। तो वर्ड बन चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने एक तो आंसर में +1 कर दो। ठीक है, और बस यहाँ पे खत्म कर दो, ये आगे इसको अपने को कंडीशन में नहीं लेके जाना। सही है। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले तो ये चेक कर लिया कि क्या अपन उसके टारगेट के साइज तक पहुंच चुके थे। अगर टारगेट के साइज तक पहुंच चुके थे तो आंसर को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, ओके। अच्छा, अब करंट +1 से क्यों चेक किया अपन ने, अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे आप 1 पे मतलब n पे खड़े हो, ठीक है, तो n पे खड़े हो आप, इसकी कंडीशन के अंदर ही तभी आए हो जब आप n अपना पॉसिबल था। ठीक है, तो अब अपन इसमें इंडेक्स कौन सा बता रहा है, ये 1, n का इंडेक्स क्या आ रहा है अपना 1। ठीक है, तो अभी अपने करंट के अंदर क्या है, वैल्यू 1। लेकिन अगर सपोजिंगली ये जो टारगेट की जो साइज है ये 2 की ही होती, ठीक है, 2 ही साइज की अपनी टारगेट होती, तो यहाँ पे साइज क्या होता है, 2 होता। तो क्या अपना 1 और 2 इक्वल है, नहीं, बट ये 1+1 है, क्यों, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की वजह से। इतना समझ में आ गया ना। हाँ, ठीक। तो यहाँ पे करंट +1 से अपन ने चेक कर लिया कि क्या अपन टारगेट के साइज तक पहुंच चुके हैं, अगर हाँ है तो अपना आंसर को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, बस, और यहाँ पे कुछ मत करो, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, अच्छा, एल्स में अपन यहाँ पे नहीं पहुंचा सपोजिंगली। ठीक है, अपन एस से एन अपन ने चेक कर लिया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब अपने को आगे चेक करना है, आगे अपने को पूरा वर्ड भी चेक करना है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपन ने कुछ भी नहीं किया, सिंप्लिसिटी अपन ने क्या किया कि वापस इसी फंक्शन को कॉल किया, मैट्रिक्स ऐसे कैसे दे दिया अपन ने, टारगेट ऐसे कैसे दे दिया, विजिटेड में अपन ने ये ट्रू करा हुआ था वो दे दिया। ठीक है, ठीक है, उसके अलावा अपन ने एम मतलब नंबर ऑफ रोज ऐसे कैसे दे दी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऐसे कैसे दे दिए। ठीक है, अब अपन ने इस टाइम पे जो इसकी करंट पोजीशन है ना, रो और कॉलम, वो अपन ने दे दिए। ठीक है, अब करंट के अंदर +1 करके दे दिया, मतलब अब ये टारगेट की इस वाली पोजीशन को चेक करेगा। ठीक है, वापस वही आएगा, फिर वापस वही फोर लूप में वो चारों की चारों पॉसिबिलिटीज रन होंगी, और ऐसे ही सॉन चलता जाएगा, और जितने भी यहाँ पे जितने भी बार मैं आंसर में अपना +1 हो जाएगा, मतलब जैसे अपन टारगेट के साइज तक पहुंच जाएंगे अपना आंसर एक बार प्लस होता रहेगा। समझ में आ गया। ठीक है, वही अपना कि यहाँ पे अपन करते रहेंगे। अच्छा, अपनी अपन ने बोला था कि अच्छा एस में जैसे ये पॉसिबल हो गया तो इससे एक कदम पहले आएगा, तो हाँ, ये ऐसा पॉसिबल हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने सपोजिंगली यहाँ पे अपन ए तक आए। ठीक है, ए तक आने के बाद में जैसे ये इस पहले सपोजिंगली राइट में गया, ठीक है, डाउन साइड नहीं गया अभी तक, राइट में गया, तो राइट में जाते ही एल्स वाली ये वाली कंडीशन चल गई, तो यहाँ पे इटरेट होता रहा, इटरेट होता रहा, यहाँ पे ये हो गया, सपोजिंगली आंसर एक बार +1 हो गया, उसके बाद में भी ये डाउन साइड वाली कंडीशन यहाँ पे बाकी थी ना, ये वापस आके यहाँ पे चलेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको सबमिट भी करके देख लेते हैं। ठीक है, और
इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है, वी विल बी डेफिनेटली रिप्लाइंग टू ऑल ऑफ योर कमेंट्स। ठीक है, ये सबमिट हो चुका है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो कोड है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।